त्रिकुट पर्वत के पास एक हाथी रहा करता था जो बड़ा ही बलशाली था। बहुत बल था उसके अंदर और इतना मस्त मगन रहता था। उसकी बहुत सारी स्त्रियां थी। एक दिन जल क्रीड़ा करने के लिए वह जल के पास गया और जाकर सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था। गर्मी का समय था तो जल क्रीड़ा करते करते वह सारी हथनियां अपनी सूंड में पानी भर भर के हाथी आदि सब एक दूसरे के ऊपर डालने लगे, स्नान करने लगे। तो उस सरोवर में एक मगर रहता था। उस सरोवर में जो वो मगर रहता था, उस मगर ने उस हाथी का जो पैर था वह पकड़ लिया। बोला, हमारे जल में आकर और हमारे जल को ही खराब कर रहा है। उसने पैर पकड़ लिया। अब पैर पकड़ने के बाद तो वे हाथी का जो रक्त था वह बहने लगा। धीरे 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 करके रक्त उसका निकलने लगा तो हाथी की जो इंद्रियां थी वे कमजोर पड़ने लगी। अब उसका जो बल था वे क्षीण होने लगा। देखता अपनी सभी हथनियों से कहता कि मुझे खींचो, मुझे बाहर निकालो। तो सभी बाहर तो निकालती लेकिन वह भी बेचारी थक गई। बहुत समय हो गया, नहीं निकल पाया। तो एक एक करके सारी हथनियां जाने लगी कि ये तो निकलने वाले हैं नहीं, हम कब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे इनके चक्कर में। इनके चक्कर में हम और खड़े हैं यहाँ पे। बच्चे भी भूखे प्यासे हैं। एक एक करके सारी हथनियां निकलने लगी तो हाथी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैं हमेशा मुझे इतना अभिमान था कि मैं इतना बलशाली हूं, मेरे अंदर इतना बल है कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। मेरी एक दहाड़ से शेर आदि भी भाग जाते थे और आज मेरे ऊपर ये विपदा आई है तो ये मेरे प्रियजन, मेरे बंधुजन भी मुझे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब वो जो हाथी था बेचारा बड़ा दुखी हो गया। बहुत कोशिश की बाहर निकलने की लेकिन नहीं निकल पाया और उसकी इंद्रियां कमजोर होने लगी। तो एक रानी बची थी, वह भी बोली, स्वामी अब हम क्या करें, आप तो यहाँ पर फंसे हैं, हम तो जाएं। कितनी तो कोशिश कर ली आपको निकालने की लेकिन आप नहीं निकल रहे हैं, तो हम जाते हैं। अब तो इतना परेशान हो गया। अंत में उसने भगवान की किसी भगवान का नाम ही नहीं लिया। ना ब्रह्मा जी का नाम लिया, ना शंकर जी का नाम लिया, ना नारद जी का लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया। बस भगवान को याद करने लगा। जो भगवान मेरी इंद्रियों की रक्षा करते हैं मैं उनको याद कर रहा हूँ। जो भगवान मेरे भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं मैं उनको याद कर रहा हूँ। जो भगवान मेरी हर काल के पंजे से मेरी रक्षा करते हैं मैं उनको याद कर रहा हूँ। जिस भगवान ने मेरी गर्भ में रक्षा करी मैं उनको याद कर रहा हूँ। इस प्रकार से स्तुति करने लगा तो सभी देवी देवता देखने लगे कि अगर हमारा नाम ले तो हम जावें, हमारा नाम तो ले, हमें बुलाए तो सही तो हम जावें। लेकिन किसी का नाम नहीं लिया तो जो माल किसी का नहीं है वो तो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं है, जिसको सब छोड़ देते हैं, उसका सिर्फ मैं हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आता हूं। जैसे ही उसने देखा गरुड़ पे भगवान विष्णु पधार रहे हैं, वैसे ही उन्होंने कमलाकांत के चरणों में सरोवर से एक कमल उठाया और उनके चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान ने गजराज की सहायता करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।